मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर नदीम परवेज़ और मेरा ताल्लुक़ FGA चर्च मोहम्मदाबाद फैसलाबाद से है और मैं खुदावंद की बारगाहों के अंदर शुक्रगुज़ार हूँ इस खूबसूरत TV चैनल के लिए, द वर्ड ऑफ लाइफ YouTube TV चैनल। और खुदा के बंदा के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ जिनको खुदावंद ने यह विज़न दिया ताकि खुदा का कलाम इंटरनेट के ज़रिए से लोगों तक पहुँच सके। तो आए हम शुरू में दुआ करेंगे ताकि खुदावंद का रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, चंद लम्हों के लिए दुआ करेंगे। खुदा कदूस सलूस खुदा, हम तेरी बारगाहों के अंदर आते हैं। तू जो वादों का सच्चा खुदा है, फरमाता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। वापस मानी यीशु के नाम में हमारी आंखों को खोल ताकि हम देखें, कानों को खोल ताकि हम सुने और हमें ऐसी समझ और हिकमत दे तेरे कलाम की उम्मीद बातों को समझकर 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फैला सके। तेरा रूहुल कुद्स जो हमारा दूसरा मददगार है हमारी मदद और रहनुमाई करे यीशु के कादिर और जलाली नाम में, आमीन। सो आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ शेयरिंग करूँगा वो टॉपिक है तफसीलात का खुदा। बहुत दफ़ा हम बहुत फ़िक्र करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए और ईमान के ताल्लुक़ से आज हम सीखेंगे कि मेरा और आपका खुदा वो तफसीलात का खुदा है और वो हमेशा अपने लोगों के लिए फ़िक्रमंद है। और इसलिए पतरस रसूल कहता है अपनी सारी फ़िक्रें उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारी फ़िक्र है। और मेरा और आपका खुदावंद वो हमारे लिए फ़िक्रमंद है। आए हम कलाम खुदावंद में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। अहद अतीक में से खरूज की किताब उसका 30वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूँगा। लिखा है, और तू बखूर जलाने के लिए कीकर की लकड़ी की एक कुर्बानगाह बनाना और उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ हो और वो चौखूंटी रहे और उसकी ऊंचाई 2 हाथ हो और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं और तू उसकी ऊपर की सतह और चारों पहलुओं को जो उसके गिर्द गिर्द हैं और उसके सींगों को खालिस सोने से मंडना और उसके लिए गिर्द अगिर्द एक ज़री ताज बनाना। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो खुदावंद यहाँ पर किस तरह से तफसीलात मुहैया कर रहा है और ये किस चीज़ के लिए है, बखूर जलाने के लिए कुर्बानगाह। और इवन यहाँ तक कि खुदावंद लकड़ी के बारे में भी बता रहे हैं कि वो कैसी हो, वो कीकर की लकड़ी हो और उसके लिए खुदावंद उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई, इसके बारे में भी खुदावंद तफसीलात दे रहे हैं। और यहाँ पर जो सीखने वाली बात है कि खुदावंद इसराइल का खुदा वो कितना फ़िक्रमंद है और बेशक ये उसका खैमा इज्तिमा बनाया जा रहा है और खुदा मूसा को ये सारी तफसीलात दे रहा है। और अगर हम आगे बढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, इसी पर हारून खुशबूदार बखूर जलाया करे और हर सुबह चिरागों को ठीक करते वक्त बखूर जलाए और ज़वाल और ग़रूब के दरमियान भी जब हारून चिरागों को रोशन करे तब बखूर जलाए। यहाँ पर मुख्तलिफ़ बातें हैं इसके ताल्लुक़ से। और अगर हम और ज़्यादा आगे बढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ 11वीं आयत में, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जब तू बनी इसराइल का शुमार करे तो जितनों का शुमार हुआ हो वो फ़ी मर्द शुमार के वक्त अपनी जान का फ़िदिया खुदावंद के लिए दें ताकि जब तू उनका शुमार कर रहा हो उस वक्त कोई वबा उनमें फैलने ना पाए। हर एक जो निकल कर शुमार किए हुओं में मिलता जाए वो मकदस की मिसकाल के हिसाब से नीम मिसकाल दे। मिसकाल 20 जीरा की होती है। ये नीम मिसकाल खुदावंद के लिए नज़र है। जितने 20 बरस के या इससे ज़्यादा उम्र के निकल कर शुमार किए हुओं में मिलते जाएं उनमें से हर एक खुदावंद की नज़र दे। जब तुम्हारी जानों का कफ़ारा के लिए खुदावंद की नज़र दी जाए तो दौलतमंद नीम मिसकाल से ज़्यादा ना दे और ना गरीब उससे कम दे। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदावंद हम देखते हैं किस तरह से बता रहा है कि वो लोग जिनका शुमार किया गया है मर्दमशुमारी में, वो लोग जो हैं वो खुदावंद के हुजूर में वो अपनी जान का फ़िदिया दें। और मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर ताकि उनमें कोई वबा फैलने ना पाए। और खुदावंद तफसीलात और इसमें यह भी बात वो बताता है कि कोई गरीब शख्स कम ना दे, कोई अमीर शख्स ये ना करे वो ज़्यादा दे, बल्कि सब वो नीम मिसकाल वो वहाँ पर लाएं। और फिर आगे अगर हम देखें 17वीं आयत से तो वहाँ पर पीतल का हौज़, और ये हौज़ क्यों बनाया जा रहा है, इसके लिए खुदा ये कहता है हारून और उसके बेटे यहाँ से वो अपने हाथ और पाँव धोया करें ताकि वो खुदा उनके हुजूर में हाजिर हो सकें। मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदा वो कितना तफसीलात का खुदा है
और यहाँ तक कि बखूर जलाने की कुर्बानगाह खुदा ज़हनी गैर हाज़िर, गायब, गाफिल इलाही ज़ात नहीं है, बल्कि मेरा और आपका खुदा ज़िंदगी की तफसीलात के साथ अच्छा है। छोटी से छोटी चीज़ उसके हुजूर में अहमियत की हामिल है और वो बहुत ज़्यादा, वो कभी किसी चीज़ को भूलता नहीं है। लेकिन क्या आज मेरे अज़ीज़ों आप शक में पड़ गए हैं अब कि खुदा हमको भूल गया? हरगिज़ नहीं। वो थोड़ी देर के लिए खामोश तो रह सकता है। और बाज़ औक़ात में और आप सवाल करते हैं कि हमारे मौजूदा हालात में खुदा हमें भूल गया है और वो हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं होगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों ऐसा हरगिज़ नहीं है। और बहुत दफ़ा हम पोशीदगी में ख्याल करते हैं, हम ये कहते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ और बेमायनी हूँ, और जैसे कि दूसरे लोग मेरे बारे में तसव्वुर करते हैं, मेरे बारे में ख्याल करते हैं और वो मेरे बारे में यही कहते हैं कि मैं बड़ा बेमायनी शख्स हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो हकीर हूँ। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हम मत्ती की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी बगैर ज़मीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं, बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। मेरे अज़ीज़ों, कहा यह जाता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रबुल मिसल थी, वहाँ पर यह तमसील कही जाती थी कि आप पैसों की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती। और पैसों की 2 चिड़ियाँ उस वक्त यहूदियों के अंदर, जो गरीब यहूदी थे, वो भी जब मेहनत मजदूरी करते तो उसमें जब शाम को बड़ी आसानी के साथ वो इसको जो है, अगर हम देखें तो ये तकरीबन उस कमाई से जो वो करते थे बड़ी सस्ती, सबसे ज़्यादा चिड़ियाँ वहाँ पर सस्ती थी और चिड़ियाँ वो खाते थे शाम को। और मेरे अज़ीज़ों, ये उनके लिए सबसे सस्ती खुराक थी। और अगर खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर उनको सिखाना ये चाहते हैं कि अगर तुम्हारे बाप की मर्जी ना हो तो वो चिड़ियाँ कैसे नीचे गिर सकती हैं, और वो लोग जो चिड़ियों को बेचते हैं वो कैसे उन चिड़ियों को पकड़ सकते हैं। तुम्हारी वैल्यू है और खुदावंद तुम्हारे लिए उन चिड़ियों को नीचे गिराता है ताकि तुम लोग आसानी से बाआसानी अपना गुजर बसर कर सको। और ये मेरा खुदावंद यीशु फरमाता है कि तुम्हारा बाप आसमानी तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद है, और कहता है कि आप पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी बगैर ज़मीन पर नहीं गिर सकती। यानी बाप ही तुम्हें वो फ्राहम करता है और तुम्हारी मुश्किलात में, परेशानियों में, तुम्हारी गुर्बत में भी वो तुम्हारी खुराक का बंदोबस्त करता है। और 30वीं आयत सिखाती है, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। मेरी और आपकी अहमियत देखें। मेरा और आपका खुदावंद वो हमारे, ना सिर्फ वो हमारे मुतल्लिक़ जानता है, बल्कि वो हमारे सर के बाल, और सर के बालों को गिनना इंतहाई मुश्किल बात है, लेकिन उसको मेरी और आपकी परवाह है। वो मेरी और आपकी केयर करता है, वो मेरे और आपके बारे में फ़िक्रमंद है। और मेरे अज़ीज़ों, वो हमारे सर के बालों तक भी वो जानता है कि हमारे सर के बाल कितने। अगर कोई गंजा है तो उसके बारे में भी वो जानता है कि उसके सर के बाल कितने हैं। तो मेरा और आपका खुदा, और इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और 31वीं आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं, बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज़्यादा है। मेरी और आपकी कदर तो उसके हुजूर में बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उस वक्त खैमा इज्तिमा को बनाने के लिए खुदावंद किस तरह से अपने बंदा मूसा की रहनुमाई कर रहा है और उसको तफसीलात दे रहा है। लेकिन आज जो हैकल है, उसके बाद बेशक सुलेमान ने हैकल बनाई, लेकिन आज मैं और आप खुदा का मक़दिस है, मैं और आप खुदा की हैकल हैं, और खुदा आज हमारे अंदर बसता है। और मेरे अज़ीज़ों, इसलिए वो मेरे और आपके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। वो मेरे और आपके बारे में, वो हर एक हमारे बारे में तफसीलात से वाकिफ़ है। बहुत दफ़ा हम कहते हैं, मैं शायद बीमार हो गया हूँ, बीमार हो गई हूँ, खुदा नहीं जानता, खुदा भूल गया मुझे, मेरे हालात ख़राब हो गए हैं, मेरा कारोबार कोलैप्स हो गया है, तबाह हो गया है, और भी मेरे मसाइल आ गए हैं, मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी मुश्किलात आ गई हैं।
और शायद मेरा खुदा मुझे भूल गया। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, मेरा और आपका खुदा वो डिटेल्स का खुदा है, वो तफसीलात का खुदा है, वो कभी भी अपने लोगों को भूलता नहीं है। और अगर से पतरस की बात मैंने की, पतरस कहता अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारी फिक्र है। और पतरस ने ये इतनी बड़ी बात क्यों कर दी? क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया तो पतरस को जब चुना, और यीशु मसीह के का इनकाउंटर जो है, पतरस का इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ होता है। और यीशु मसीह ने उसकी कश्ती को इस्तेमाल किया, और फिर यीशु मसीह उसकी कश्ती में बैठकर कलाम सुनाया। और फिर उससे पहले जब हम देखते हैं तो पतरस वहाँ पर अपने जाल धो रहा था, सारी रात जाल डाला, कुछ भी हाथ नहीं आया। और फिर यीशु मसीह ने जब कलाम सुनाया तो यीशु जानता है कि पतरस ने सारी रात मेहनत की है और अब मैंने इसकी कश्ती को इस्तेमाल किया है। और यीशु मसीह जानता है, वो हमारे हालात से वाकिफ़ है। और यीशु मसीह ने उसे कहा कश्ती को गहरे में ले चल। और वो जानता था, कहता था वो बहुत बड़ा माहीगीर था, तजर्बाकार था, और यीशु मसीह तो उसका कोई भी तजर्बा नहीं था। लेकिन यीशु मसीह जैसे ही उसको वहाँ पर लेकर गए तो बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है, यीशु ने कहा जाल डालो, और पतरस ने जैसे जाल डाला, रज़ीज़ो लिखा है कि बहुत सी कश्तियाँ, बहुत सी वहाँ पर मछलियाँ आ गईं। और यहाँ तक कि पतरस ने अपने पार्टनर्स को, शरीकों को भी बुलाया कि भाइयों तुम भी अपनी कश्ती को लेकर जल्दी आ जाओ। और लिखा है वो दोनों कश्तियाँ डूब रही थी। फिर भी पतरस जानता है, पतरस वाकिफ़ है कि खुदावंद यीशु मसीह वो मेरे और आपके लिए फ़िक्रमंद है। किस तरह से वो फ़िक्रमंद। और फिर पतरस यीशु मसीह का अगरचे इनकार भी कर रहा है, इसके बावजूद यीशु मसीह, अगर हम मरकस की इंजील पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह फरमाते हैं उन औरतों से कि जाकर पतरस से और शागिर्दों से कहो, पतरस से और शागिर्दों से कहो। और मेरे अज़ीज़ों, इसका मतलब कि खुदावंद कभी नहीं भूलता। हम अगरचे बेवफा हो भी जाएं तो भी वो वफादार है, वो कभी अपने लोगों को नहीं भूलता। और वहाँ पर फौरी तौर पर पतरस ये कह रहा है अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारी फिक्र है। और फिर यीशु मसीह ने अपने बंदा पतरस को छोड़ा नहीं, बल्कि उसको इस्तेमाल किया, ईद पेंतिकोस्त पर उसको इस्तेमाल किया। मेरे अज़ीज़ों, अगरचे आप ये सोच रहे हैं कि खुदा मुझे भूल गया है, आप शक में पड़ गए हैं, आप मुश्किलात में हैं, बीमारी का शिकार हैं, परेशानियां आपकी ज़िंदगी में हैं, कर्ज़ की लानत में हैं, मुख्तलिफ तरह से आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो चुकी है, तो आज मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा और आपका खुदा वो तफसीलात का खुदा है, वो मेरे और आपके बारे में वो तफसीलात से जानता है। और ये मत सोचें कि अगरचे वो खामोश है तो वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो सकता है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ है, बल्कि वो हमारे अंदर है। और यीशु मसीह फरमाते हैं, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आएँ आज अपने खौफ को दूर करें। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जो तफसीलात का खुदा है, वो चाहता है, वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, और वो ये चाहता है कि हम उसके हुजूर में आएँ। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। शाहे अजीम कदूस खुदा, तेरी बारगाहों में आते हैं, झुकते और तुझे मुबारक कहते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ, सलामती और उम्र की दराजी को मांगता हूँ। और खुदावंद आसमानी बाप, जितने लोग डिप्रेस्ड हैं, जितने लोग परेशान हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, अपने लोगों को घनेरी बरकत दे। तेरे लोग हमेशा तुझ में बढ़ें, तरक्की करें, और तेरा पाक बेटा यीशु इनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। अपने लोगों को संभाल बख्श दे, हर तरह के शक व शुबहात इनकी ज़िंदगियों से जाते रहें। याद रखें ये कि यीशु मसीह ने फरमाया है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इससे पहले वो कहता है, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। बख्श दे, तेरे लोग तुझ पर भरोसा रखें, और ये भी याद रखें कि तू हमेशा हमारे साथ है। अपने लोगों की मदद फरमा, रहनुमाई कर, यीशु के कादिर और जलाली नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और अगर आपको ये सेगमेंट कलामे इलाही, ये पैगाम पसंद आया है तो वर्ड ऑफ लाइफ यूट्यूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।